हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो वेलकम है एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं केक कोर के बारे में और केक कोर से रिगार्डिंग जो र्यूमर्स और न्यूज़ मार्केट में फैलाई हुई हैं कि केक कोर भी केटली की तरह स्कैम करने का सोच रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है और क्या क्या बातें हो रही हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ लाजमन शेयर करें ताकि उनको भी पता लग सके कि यहाँ पे सीन क्या हो रहे हैं। तो सबसे पहले आप सबका थैंक यू सो मच, क्योंकि पिछली वीडियो पे आपने इतना प्यार दिखाया था और उस पर बहुत सारे व्यूज़ आए थे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। अभी तक 10 सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे हो चुके हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे जब मैंने पिछली वीडियो अपलोड की थी तो वहाँ पे मैंने केक कोर के बारे में अपडेट दी थी। तो वहाँ पे एक भाई का कमेंट आया कि ऑलरेडी स्कैम टोकन 1 लाख टोकन मिल रहे हैं एक यूएसडीटी के। अब उसका कहना था कि एक यूएसडीटी में 1 लाख केक टोकन मिल रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि $1 में अगर 1 लाख कॉइन मिल रहे हैं, मतलब कि कॉइन की प्राइस हो गई 5 ज़ीरोज़ के बाद जाके 1, मतलब इतना लो। और जब हम ख़रीद रहे थे तो तब आ रहा था एक कोर के 500 के कॉइन मिल रहे थे। अब यहाँ पे सीन क्या हो चुका है, यहाँ पे ये सीन हो चुका है कि एक कोर के ऑलमोस्ट 90,000 के करीब मिलेंगे कॉइन्स। तो खैर यहाँ पे जब भाई ने ये न्यूज़ कमेंट की तो फिर मैंने उस पर कहा था कि भाई मेक श्योर कर लो कि आप कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो है वो सही है, क्योंकि जब वो आपके केक कोर का होगा तो आपको पता लग जाएगा। क्योंकि अभी तक प्राइसिंग आई नहीं है, लिस्टिंग हुई नहीं है, ना ही किसी लॉन्च पैड पे आया, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो भाई ने फिर भी मुझे बताया कि नहीं, यहाँ पे एक कोर के बदले 1,20,000 मिल रहे हैं या फिर ये 0.0001 और ये फ्लैक्चुएट हो रही हैं। तो मैंने कहा भाई ठीक है, मैं इसको देखता हूँ, इसके बारे में एक वीडियो बनाऊँगा। तो उसके बाद फिर मैं ऑफलाइन हो गया तो भाई ने 2-3 कमेंट और कर दिए थे इसके लिए। तो अब मेरे सब्सक्राइबर को कोई इशू हो और उस पर मैं ऐसे ही इग्नोर कर दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए मेरे सब्सक्राइबर मेरे लिए जान है। तो आप जब भी आपको परेशानी होगी तो मैं ट्राई करूँगा कि आपको उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन पूरी दे दूँ। तो यहाँ पे जब भाई ने दूसरे कमेंट किए वो अभी मैंने देखे थे, क्योंकि पहले मैंने नहीं देखे थे। तो मैंने सोचा कि इस पे अभी देख लेते हैं क्या सीन चल रहा है। तो यहाँ पे भाई ने लिखा था ब्रो ऑलरेडी स्कैम केक सो प्लीज़ मेक अ वीडियो। मैंने कहा था भाई लाजमन बनाऊंगा इसके बारे में, पर मुझे नहीं पता था कि भाई के इतना सीन सीरियस हुआ पड़ा है। तो उसने कहा भाई नाइट में वीडियो बना दो। अब नीचे उन्होंने कहा है कि मेरा तकरीबन $400 का नुकसान हो चुका है इसमें। अब ये बात सुन के फिर मुझे अपना केटली वाला सीन याद आ गया कि यार केटली में तो हमने भी खाए हुए हैं। तो मैंने सोचा कि ये अगर इनके साथ हुआ है तो यहाँ पे 100% दूसरे लोग भी होंगे जिनके साथ ये स्कैम भी हुआ होगा। तो मैं सीधा चला गया ट्विटर पे और यहाँ पे जाके मैंने देखा तो यहाँ पे बहुत से लोगों ने यही चीज़ कही हुई थी कि यहाँ पे भाई ये स्कैम हो रहा है। और ये चीज़ मैंने इनके स्क्रीनशॉट्स देखे, एक भाई का देखा, फिर एक और थे। यहाँ पे बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं कि भाई हमारे साथ स्कैम हो गया है, मैंने स्वैप कर दिए हैं, मेरे स्वैप पे इतने टोकन्स आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, अब इसके बारे में देखना पड़ेगा। अगर इन सब के आ रहे हैं तो यहाँ पे एक और भाई की ये चैट थी कि भाई हमारे पास जो है हमने 10 के केक लिए थे, या फिर वो बता रहे हैं कि मतलब ओवरऑल जो प्राइसिंग है वो हमारी परचेज़ प्राइस से लो ही जा रही है। अब यहाँ पे किसी ने और टोकन्स के शेयर किए हैं कि भाई ओवरऑल लॉस में जा रहा है, तो लॉस की वजह से ये सब ऐसे ही हो रहा है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे एक बात कहने की है, अभी तक यहाँ पे केक कोर की टीम की वजह से या केक कोर की वजह से या केक कोर की साइड से कोई भी, अब ये यहाँ देखते हैं, यहाँ पे कोई भी लिस्टिंग प्राइस नहीं आई। वो जो 27 अगस्त को एक आया था अपडेट, वही आई हुई है। अब वहाँ उसके बाद 17 अगस्त ये भी नहीं है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसी कोई न्यूज़ निकल के नहीं आ रही कि लिस्टिंग हो चुकी है, नहीं हुई, यहाँ पे कितनी प्राइसेस सेट हुई है, तो यहाँ पे वो कोई नहीं है। और आपको पता है कि जब केटली ने स्कैम किया था तब केटली के साथ भी बहुत से फेक अकाउंट्स जनरेट हुए थे जो स्कैम कर रहे थे। तो ये सब आम होता है,
आपके साथ जब आप देखते हैं कोइन मार्केट एक्सचेंज पे जहाँ आप देखते हैं तो वहाँ पे भी बहुत से फेक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किए जाते हैं। और आपको सबको पता है कि ट्रस्ट वॉलेट पे इतने फेक टोकन्स जनरेट किए जाते हैं जिनको बाद में दिया जाता है कि भाई ये लिस्ट होंगे, उस पर आपकी अर्निंग होगी, तो वो सब फेक होते हैं। तो बहरहाल जब ये चीज़ अब मेरे सब्सक्राइबर के साथ हुई तो मैंने सोचा इसको क्यों ना एक बार ट्राई किया जाए। अगर ऐसा कोई सीन है तो फिर हमारे साथ भी अगर हो जाता है, अगर एक बंदे का लॉस हो जाता है और उसका प्रूफ मिल जाता है और वो दूसरों के पैसे बच जाते हैं, तो यार उसके बारे में क्या नुकसान है। तो वाई नॉट कि मैं इसको थोड़ा ट्राई कर लूँ। अब यहाँ पे मेरे पास तो इतना था नहीं, यहाँ पे मेरे पास इतने थे नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको थोड़ा चल के देखते हैं। अब मैं आइसक्रीम स्वैप पे आ चुका हूँ, ठीक है। अब मैंने कनेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ से कनेक्ट होने के बाद अब आप देख सकते हैं ये मेरे पास कोर का बैलेंस पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर मैक्स पे करते हैं यहाँ पे ये चल रहा है, ठीक है। अब मेन चीज़ यहाँ पे कि यहाँ पे मुझे कोर के सिवाय कोई टोकन नहीं दिख रहा। अब यहाँ पे अगर आप आइस, ये देखो आइस में कोर में जाएंगे तो कोर ऊपर चला जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे कोई भी ऐसा टोकन नहीं मिल रहा है जिसको आप केक बोल रहे हो, ठीक है। यहाँ पे अपना आपने ऐड कर दिया टोकन, कुछ भी कर लें, ठीक है। ऑफिशियल प्राइसिंग अब तक नहीं आई। अगर आप इसको अपने कॉन्टैक्ट एड्रेस डाल के या कुछ भी करके आप करेंगे तो वो थर्ड पार्टी यूज़ करेगा इसकी चेक करने के लिए कि दूसरे एक्सचेंजेस पे इसकी कितनी प्राइसिंग है। अब एक्सचेंजेस पे लिस्ट हुआ नहीं है केक, तो फिर कैसे हो सकता है कि उसकी प्राइसिंग आ गई है। तो इसकी प्राइसिंग नहीं आई अभी तक। वो प्राइसिंग जिस दिन अनाउंस होगी उसी दिन हमें पता लगेगा कि इसकी प्राइसिंग कितनी हो रही है। अब उससे पहले सारे र्यूमर्स हैं, सारी फेक न्यूज़ हैं, उन पे हमें ट्रस्ट नहीं करना है। जिस दिन उनकी प्राइसिंग आ गई उस दिन पता लगेगा कितने फ़ायदे में कितने नुकसान में। तो उससे पहले चलो अगर एक बात कहने को मान लें, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ केक। अब देखते हैं क्या कोई टोकन है ऐसा केक जैसा। यहाँ पे कोई नहीं है, नो रिज़ल्ट फाउंड, कुछ भी नहीं आ रहा। चलो एक और काम करते हैं, पेस्ट एड्रेस। चलो हम इसका ले आते हैं, कॉन्टैक्ट एड्रेस भी ले आते हैं। हम एक काम करते हैं ना, यहाँ से यहाँ पे चल के यहाँ पे होम पे चलते हैं। यहाँ पे होम पे जाने के बाद हम इसका कॉन्टैक्ट एड्रेस भी ले आते हैं, वहीं से चेक करते हैं क्या यहाँ से एक्सचेंज पॉसिबल है। आई डोंट नो ये कैसे कर रहे हैं, मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। अब ये देखें, यहाँ पे कॉन्टैक्ट एड्रेस डालने के बाद भी यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो आप कौन से केक को कन्वर्ट कर रहे हो, आप कैसे किसी टोकन को कन्वर्ट कर रहे हो। एक चीज़ है, जब आपके पास वो लिस्टिंग ही नहीं आई, जब आपके पास उसकी प्राइसिंग ही नहीं आई और आपके पास उसका कुछ है ही नहीं, जब कंपनी ने ही अब तक लॉन्च नहीं की, तो आप उसको कैसे वो कर सकते हैं कि ये इसमें स्कैम हो गया मेरे साथ या फिर वो सब कुछ चेंज हो गया। अभी आप देख सकते हैं कॉइन केक, अगर ये केक बहुत सारे कॉइन्स हैं तो यहाँ पे अभी ये केक किस कॉन्टैक्ट एड्रेस का है ये भी अब तक नहीं कंफर्म, और अगर है भी तो अभी लिस्टिंग हुई ही नहीं है। तो मार्केट रेट का कैसे पता लग सकता है। और अगर मार्केट रेट का पता लग भी जाता है तो हमने अनाउंसमेंट का तो वेट करना ही करना है। अभी से आप अगर स्वैपिंग ट्रेड और ये शुरू कर दोगे तो 100% आप खुद को खुद लॉस में डाल रहे हो। बेस्ट यही है, जब होगा लिस्टिंग प्राइस आएगी उस दिन पता लगेगा आप कितने, अभी दिन कितने ही रह गए हैं, 15 सितंबर को ये सब होने वाला है। तो इस डेट्स में आपको क्यों करना है स्वैप, क्यों करना है आप इसको लॉन्च या कहीं पे भी आप ट्रेडिंग क्यों करना है। आप होल्ड करें, विद इन 15 डेज़ क्लियर आउट हो जाएगा। नेक्स्ट जो अपना आने वाला है रोड मैप, उसमें क्लियर हो जाएगा। तो इससे पहले ये जितने भी आ रहे हैं, अब एक और चीज़ मुझे अभी याद आई है, क्यों ना हम इसको भी चेक कर लेते हैं कि अगर यहाँ पे हम सर्च करते हैं
कॉइन मार्केट कैप। अब यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप में चलते हैं और यहाँ पे हम करते हैं ये पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखते हैं, ये यहाँ पे अब बहुत सारे आ चुके हैं। अब आप यहाँ पे ये देखें, अब इसमें आप मुझे बताएं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप चलो ये डब्ल्यू को ही देख लेते हैं। अब 0.05 अब इनका क्या कहना है कि यहाँ प्राइसिंग कितनी चल रही है, 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ के बाद जाके 2062, अब ये इसकी प्राइसिंग चल रही है। अब यहाँ पे उसकी प्राइसिंग आपने देख ली, ये इसकी भी वही चल रही है। तो अगर इस कॉइन को भी मान के चलते हैं कि यहाँ पे अगर ये प्राइसिंग चल रही है, तो अब स्टिल भी अनाउंसमेंट तो रहती है ना। जब अनाउंसमेंट होगी, क्योंकि लिस्टिंग होगी अनाउंसमेंट पे, वो कितने की लिस्ट कर रहे हैं। वरना अगर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम काट लेते हैं कि यहाँ पे करते हैं केक, अब ये देखें केक कितने, या अब ये देखें पैनकेक स्वैप को केक डाउ पड़ा हुआ है, पैनकेक है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे हैं, बहुत सारे, तो इनके बारे में तो बात हो ही नहीं रही। केक डाउ के बारे में चलते हैं, अनट्रैक्ड फॉर मोर डिटेल। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी तो प्राइसिंग आई नहीं है, तो अभी तक ऑफिशियल लिस्टिंग प्राइस नहीं आई। तो अब आ जाते हैं इस बात पे कि अगर उन्होंने स्कैम करना है और वो स्कैम कर चुके, तो यहाँ पे उनको अनाउंसमेंट से कौन रोक सकता है कि हम भाई 0.005 या 50 या 60 पे हम प्राइसिंग पे कर रहे हैं लॉन्च। अगर ये हो रहा है तो फिर भी आप मुझे बताएं उसको कौन रोक सकता है। एक चीज़ है, जब स्कैम होगा तो फिर वो खुला होगा। अभी लिस्टिंग होने वाली है, 10-15 दिन देख लेते हैं कितने की प्राइसिंग होती है, कितने पे बिकता है, क्योंकि अभी ये चीज़ें भी तो उनकी नज़र से भी तो गुजर रही। और यहाँ पे कितने र्यूमर्स हो चुके हैं। आप उससे पहले एक पोस्ट आई हुई थी, आपने वो भी देखी होगी यहाँ पे, कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। हमने कोशिश की है उसको, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। मैनी केक कोर यूज़र्स आर skeptical about cake price. Currently cake price displayed on CMC is very low. ये आप देख सकते हैं, currently price CMC is very low because someone created liquidity pool on DEX like ice cream swap, shadow swap with almost zero liquidity. You can't trade or only trade with extremely small amounts. तो अब ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ हो ही नहीं रही। जब ये चीज़ हुई ही नहीं है तो कैसे आप बोल सकते हैं कि इसको अभी इसकी प्राइसिंग आ गई है या 5 ज़ीरोज़ आ चुके हैं, भाई ये इतनी प्राइसिंग गिर चुकी है। ये सब होने वाला है, जब लिस्टिंग आएगी पता लग जाएगा, सारी गेम क्लियर हो जाएगी। तो इससे पहले आप किसी भी र्यूमर में आके खुद की टोकन्स या खुद को लॉस में डालने से बेहतर है आप सबसे पहले होल्ड कर लें। आप ना इन्वेस्ट करें ना विथड्रॉ करें। आपके पास टोकन्स हैं, आपके पास अब आपकी कोई एनर्जी वगैरह कुछ नहीं लग रही, वो टोकन्स आप होल्ड कर लें। अगर 0005 पे भी जाता है ठीक है, चला गया। अब उसके बाद भी इसकी मार्केट वैल्यू तो है, कल को इसकी चलो बूस्ट भी आता है। अभी मार्केट पूरी डाउन चल रही है, आपको भी पता है। जब मार्केट में बूम आएगा तो इसकी प्राइस भी तो बूम होगी। तो जब बूम आएगा तो इसकी प्राइस डेफिनेटली बूम होगी। जब बूम होगी आप उस टाइम पे बेच देना। तो ये क्रिप्टो करेंसीज़ में कभी भी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती कि आप अभी जो आप सोच रहे हैं उस इमेजिनेशन से चलें, क्योंकि ये ऐसी मार्केट है यहाँ पे कोई भी चीज़ फिज़िकल नहीं है, ना ही कोई फिज़िकल डैमेज होता है, ना ही कोई फिज़िकल प्रॉफिट होता है। यहाँ पे सब चलता है कॉइन्स के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से। यहाँ पे सारी मार्केट डिमांड एंड सप्लाई की।
तो जब यहाँ पे बिटकॉइन को भी अभी फटका पड़ा हुआ है, आपने देखा था 90,000 से लेके सीधा 26 पे, 25 पे, 21 तक जा चुका है। तो अब देख सकते हैं जब वहाँ पे इतना बड़ा झटका आ सकता है, तो ये तो अभी लिस्टिंग हुई ही नहीं है, और हमें अपनी स्पेकुलेशन करने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि अभी इन्होंने बोला है कि सितंबर की स्टार्ट में ही कोई रोड मैप आ जाएगा, वो लिस्टिंग्स आएंगी। तो जब उन एक्सचेंजेस पे जाएंगे बेचने, हमने कोई स्वैप तो नहीं करना, हमने डायरेक्ट करनी है ट्रेड। तो जब उन एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा, हमने उसी टाइम उन एक्सचेंजेस पे उसी प्राइस पे सेल कर देना है। तो इस पॉइंट पे मेरा पर्सपेक्टिव यही है कि ये जो जितने भी हो रहे हैं, क्योंकि इनमें से किसी भी जो टोकन है उसके बारे में मुझे ये नहीं दिखा कि भाई ये टोकन कोई लोगो वगैरह मुझे नहीं दिखा। अगर कोई लोगो होता, अभी आप देख सकते हैं ये यहाँ पे स्टिल क्वेश्चन मार्क, तो जब लिस्टिंग नहीं हुई मतलब इसी वजह से नहीं आ रहा। चलो ठीक है, इस पर भी नहीं आ रहा, इस पर भी नहीं आ रहा, ये आ जाते हैं। ये भाई डायरेक्ट ही केक को कर रहे हैं उसमें USDT में। अब यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट केक को ट्रेड करेंगे उसमें, तो जब जो चीज़ लिस्टिंग नहीं हुई वो अंदाज़ा मारेगी कॉइन मार्केट एक्सचेंज के हिसाब से, CMC के हिसाब से, और CMC में जो रेट आ रहा है वो कितना लो है वो आपको पहले ही केक कोर ने बताया हुआ है। और ओवरऑल मार्केट में फ़िलहाल सिचुएशन लो वाली बनी हुई है, हर चीज़ नीचे ही जा रही है। तो इसमें बूम आएगा, लेकिन इतना भी कोई लो जाने के कोई चांसेस नहीं है कि लाइक 5 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ सीन होने वाला नहीं है फ़िलहाल। तो मेरा यही कहना है कि आप फ़िलहाल होल्ड करें, टाइम दें इसको, और इतना कोई टाइम रहता है नहीं। जहाँ इतना टाइम वेट कर लिया था 3-4 महीने, तो अब 1-2 वीक्स और कर लेते हैं, लिस्टिंग प्राइस आने दो या एक्सचेंजेस पे लिस्ट होने दो, क्योंकि जब लॉन्च पैड तक आ गया तो फिर अंदाज़ा हो जाता है कि क्या प्राइसिंग बनती है। तो मेरा यही ध्यान है कि आप फ़िलहाल चिल मार के होल्डिंग पे रखते हैं इस कॉइन को। आप फ़िलहाल 15-20 दिन के लिए भूल जाएं, 15-20 दिन बाद जाके इसको चेक करेंगे, जो हुआ वो देखा जाएगा। तो उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।